नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा का बजट पेश हो गया है और जिस तरह की उम्मीद थी, उम्मीदों के अनुरूप ही सरकार ने बजट पेश किया है। हर एक वर्ग का सरकार की ओर से ख्याल रखा गया है। 1,83,950 करोड़ रुपए का मनोहर सरकार ने अपना ये चौथा बजट, गठबंधन सरकार का दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है और हर एक वर्ग को साधने की कोशिश भी सरकार की ओर से की गई है। हालांकि इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर आना अभी बाकी है, क्योंकि विपक्ष पहले ही यहां पर इस बात की आशंका जता रहा था कि बजट से निराशा जो है वो हाथ लगने वाली है, बजट में सरकार इतना कुछ नहीं देने वाली है प्रदेश को। लेकिन बजट से किसे क्या मिला है, इसको लेकर अभी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा। लेकिन अगर सरकार की माने तो सरकार ने हर एक वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा है। चलिए, इस बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस बीच आ रही बजट सेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। 17 मार्च तक के लिए कार्यवाही हुई स्थगित। पहला चरण विधानसभा बजट सत्र का समाप्त हो चुका है। 17 मार्च से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। सीएम मनोहर लाल ने पेश कर दिया है बजट। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 घंटे से ज्यादा का मुख्यमंत्री का बजट भाषण रहा और कई योजनाओं की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने यहां पर की है और युवाओं का, महिलाओं का खास तौर पर बजट में ध्यान रखा गया है। तो इस बजट में किसान, युवा, बुजुर्ग सभी का ध्यान रखने की कोशिश सरकार की ओर से हुई है। गुरुग्राम में हेली हब के साथ 3 नए मेट्रो लिंक का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। वहीं बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके अलावा 9 शहरों में सिटी बस और एसवाईएल के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बजट में किया गया है। तो बजट में गुरुग्राम में 3 नए मेट्रो लिंक का ऐलान, इसके साथ ही गुरुग्राम में हेली हब की घोषणा, बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपए बढ़ाने की घोषणा। वहीं 9 नगर निगम वाले शहरों में सिटी बस चलाने की घोषणा सरकार ने की है। सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें लोगों और सांसदों के सुझावों को शामिल किया गया है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ये मनोहर सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। और चलिए, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम मनोहर लाल। विधानसभा स्थित कमेटी रूम में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे और बजट से जुड़ी अहम बातों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से चर्चा की जाएगी। जानकारी मुख्यमंत्री साझा करेंगे। बजट भाषण 2 घंटे से ज्यादा का मुख्यमंत्री का रहा और इस बजट में प्रदेश के लिए क्या कुछ सरकार की ओर से किया गया है, कहां पर राहत सरकार ने दी है और आने वाले वक्त में ये बजट किस तरह से मील का पत्थर साबित होगा, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात साझा करेंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता डीपी कौशिक जुड़े हैं। डीपी कौशिक जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बजट पेश हो चुका है और पिछले बार के बजट से इस बार का बजट जो है वो भले ही ज्यादा हो, लेकिन क्या लगता है सरकार ने उन तमाम उम्मीदों को पूरा करने का काम किया जो प्रदेश की जनता ने लगा रखी थी? ऑब्वियसली देखिए, पहली बार बजट अच्छा इतना पेश किया है कि जो सरकार ने जनहित के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए जितनी योजनाएं बनाई है, शहरों में जो जहां जहां चीजें हमने हर यूथ से लेके ऊपर तक हर वर्ग के लिए जो योजनाएं लेकर आई सरकार, बहुत ही सराहनीय कदम सरकार ने उठाया और एक अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया है, जिसकी सराहना मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के लोग तो कर ही रहे हैं। बाकी हर विपक्ष को भी ये बजट उनके लिए एक सबक है कि ऐसा बजट जो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने दिया है वो बहुत ही अच्छा काबिल बजट है। क्या लगता है कि इससे जो राजकोषीय घाटा है उसमें कितनी कमी आएगी और विपक्ष एक बात जिसको बार बार दोहराता रहा है कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे वो कितना कम होगा? तो उसकी घाटे की बात करें, हुड्डा साहब नहीं छोड़े गए थे क्या? कितना लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ गए थे। तो प्रदेश की सरकार ने उस टाइम किया क्या था? इतने घोटाले होने के बाद भी प्रदेश पे कर्जा था। आज हमारी सरकार देखिए, कोई भी इस तरह एक भी घोटाला सरकार के खिलाफ आप बताइए मुझे। प्रदेश में जहाज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बिजली, हर चीज का हमने घर घर तक पानी पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। अब जो घाटे हैं ऑब्वियसली अभी हमारे
जिस तरह इन्वेस्टमेंट मीट होंगी, बिजनेस बढ़ेगा प्रदेश में और बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, तो वो भी घाटा भी कम करने की सरकार की प्रयास रहेगा। और हम ऐसा नहीं है कि प्रदेश के लोगों को पर कोई बोझ थोप रहे हैं, प्रदेश के लोगों के हितों के लिए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सरकार इस बजट के माध्यम से उनकी पूरी योजनाएं पूरी करने का काम करेगी। लेकिन इस बजट में जो ओल्ड पेंशन है उसको लेकर भी बात रखने की उम्मीद लगा रखी थी कर्मचारी वर्ग ने, उस पर कुछ नहीं कहा गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि आगे ये मांग उठेगी? ये भविष्य में देखिए, अभी तो कुछ कर नहीं सकते इसका। मुख्यमंत्री ने प्रयास किया था, सबकी राय ली गई थी, हर सांसद से लेकर विधायक की, मंत्रियों की और लोगों की भी राय से हमने बजट तैयार किया है। तो चीजें सामने अब जो आई वो नहीं की, और जो चीजें नहीं करने की सरकार ने नहीं की होगी उसमें भी सरकार चाहेगी तो कोई बाद में कमेटी बना के इस पर विचार कर सकती है, पर मुझे नहीं लगता अभी इस आगे छिड़ा जाएगा। जी डीपी जी, बुजुर्ग पेंशन जो है उस पर भी यहाँ अगर बात करें तो जितने का इजाफा लगाए बैठे थे बुजुर्ग भी पेंशन में, उतना नहीं हो पाया है। सरकार ने वायदा किया था कि जल्द ही 5,000 पेंशन जो है वो हो जाएगी, लेकिन उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी उम्मीद थी। नहीं, देखिए सरकार ने तो नहीं किया था, हमारे संगठन जो हमारे साथ अलायंस है उन्होंने किया था वादा, और वो जितनी हम सरकार बढ़ा रही है, मुझे अपने साल का था कि बढ़ा के इसको 5,000 तक लेकर जाएंगे, तो मुझे 15 बात करने से ही घाटा होता है प्रदेश में, योजनाओं से नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जितनी 250 रुपए पेंशन जो भी बढ़ाई है अभी, अपने बजट को देखते हुए सरकार ने सही कदम उठाया है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो सरकार इस मामले में दोबारा भी कर सकते हैं कि तो कोई मतलब सबके विकास की बात नहीं है ना, सामूहिक विकास की बात करें तो मुझे लगता है बहुत ही एक संतुलित बजट पेश किया गया है। की दृष्टि से देखें, क्या लगता है रोजगार परक साबित होगा ये बजट? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो प्रदेश सरकार के सामने वो बेरोजगारी और महंगाई की। देखिए, बेरोजगारी पे तो हम बात कर ही रहे हैं, वो तो हमने घर घर एक नौकरी का जो हमारा वादा है हम उसको लेकर आ रहे हैं, और वो एक रोजगार गारंटी जो हमारी योजना थी उसको हम इम्प्लीमेंट करेगी सरकार। और जब रोजगार मिलेगा तो मुझे लगता है कि महंगाई पे अपना अंकुश भी आएगा। उसी तरह की तो महंगाई पे तो जहाँ भी सरकार देगी, सेंटर की ओर, प्रदेश की ओर, कुछ न कुछ कार्रवाई करती रहती है, और वो कंटिन्यू प्रक्रिया है। इसमें इसको भी कंट्रोल करने का सरकार का प्रयास रहेगा। जी चलिए, बने रहें डीपी जी हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता केसी भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बजट को लेकर चर्चा में। केसी जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, बजट को लेकर क्या कहेंगे? मनोहर बजट पेश हो गया है। देखिए, जिस तरह से ये पेश किया गया, उससे तो मुझे लगता है कि जैसे सेंटर का बजट लोगों को गिरा है, उसकी वजह से निराश करने वाली बात है। इस बजट में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई जिसको लोगों को सीधी राहत मिले। लोगों को तो हमारे गैस के सिलेंडर की कीमत, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया कि सिलेंडर, उन्होंने किया कि सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, जो कि आज की तारीख में लगभग 1100 रुपए में मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी इन्होंने घोषणा नहीं की जिससे लोगों को खुश होने वाली बात है, बिल्कुल, बल्कि ये निराश करने वाली बात है। ये 2750 रुपए ये पेंशन की बात कर रहे हैं, 250 रुपए बढ़ोतरी की है ओल्ड एज पेंशन में। तो इसमें हमने, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल खुलेआम हम ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2024 में, हम बुढ़ापा पेंशन को 6,000 पे करेंगे। 6,000 के मुकाबले में 2700 रुपए क्या चीज है, और हर साल ये 250 रुपए की वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो जब इन्होंने, इनके जेजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चुनाव में वो बात करते थे लोगों से, तो कहते थे 5,000 रुपए पेंशन करेंगे। अब ये 5,000 की बजाय 250 रुपए वाली ये बात कर रहे हैं। तो ये अपने वादों के ऊपर खरा नहीं उतर रहे ये लोग। कोई भी बात उप मुख्यमंत्री से पूछ लो तो वो कहेंगे मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ये खाली बात करने में रह रहे हैं, कोई ढंग की। ठीक है, एक बड़ा सवाल डीपी कौशिक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता केसी भाटिया ने भी उठा दिया है। और जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि 5,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का वायदा सरकार ने किया था, आपने कहा कि हमने नहीं, हमारे साथ जो अलायंस है जेजेपी, उसकी तरफ से वायदा किया गया था। केसी भाटिया ने ये कहा है कि बीजेपी कुछ कहती है, जेजेपी कुछ कहती है, एक दूसरे पर दोनों बात टाल मटोल करते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार में आएंगे तो 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात तो पहले ही कांग्रेस करती आ रही है। डीपी जी,
कौशिक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं है उनके साथ में। अर्थशास्त्री मोहित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बजट को कैसे देखते हैं हरियाणा सरकार के? मोहित जी। मोहित जी, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं जुड़ पा रहा है। तो आपको बता दें कि सरकार ने कई घोषणाएं जो हैं अपने इस बजट में की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसमें 9 शहरों में सिटी बस सर्विस चालू करने की घोषणा भी सीएम की ओर से की गई है। गुरुग्राम, मानेसर के साथ फरीदाबाद में सिटी बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी, जिसमें 175 मिनी बसें शामिल होंगी। और सरकार ने पिछले साल 1000 बसें खरीदने का ऐलान किया था और इस साल 1000 स्टैंडर्ड डीजल बसें, 150 एसी और 150 मिनी बसों का ऑर्डर दिया जा चुका है। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में दी। कम से कम 500 बसें 31 मार्च 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनने से इन 2 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेज हुआ। ये कहा मुख्यमंत्री ने। 2023-24 के लिए कुंडली, राई और सोनीपत समेत सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास के लिए सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कानून का प्रस्ताव भी है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली, मानेसर, पलवल केएमपी एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए असौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार करने का भी प्रस्ताव।